They've already developed missiles that can threaten Europe and our bases overseas, and they're working to build missiles that will soon reach the United States of America. After Midnight Hammer, they were warned to make no future attempts to rebuild their weapons program, and in particular, ईरान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो जल्द ही अमेरिका तक पहुंचेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंकशाफ, ईरान को दहशतगर्दों की पुष्पनाही करने वाला सबसे बड़ा मुल्क करार दे दिया। स्टेट ऑफ यूनियन से खिताब में कहा, ईरान को कभी न्यूक्लियर कुव्वत नहीं बनने देंगे। सिफातकारी से मसले का हल पहली तरजीह है। ईरान के मिसाइल अमेरिकी अड्डों और यूरोपीय ममालिक के लिए खतरा है। Our country has never been stronger. In my first 10 months, I ended 8 wars. Cambodia and Thailand, Pakistan and India would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. अमरीकी सदर आज भी वजीर आजम शहबाज शरीफ का जिक्र करना ना भूलें। कहा, मैंने 8 जंगें बंद कराई। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई जो एटमी जंग भी बन सकती थी। शहबाज शरीफ ने कहा था कि जंग न रुकवाकर 35 मिलियन लोगों की जान बचाई। Sanctuary cities that protect the criminals and enact serious penalties for public officials who block the removal of criminal aliens. In many cases, drug lords, murderers all over our country, they're blocking the removal of these people out of our country, and you should be ashamed of yourself. अमेरिकी सदर डेमोक्रेट मुस्लिम रुकन इल्हान उमर आमने सामने। सदर ट्रंप ने खिताब के दौरान कहा, इल्हान उमर सोमालिया से आई हैं, इन्हें अपनी सोच पर शर्म आनी चाहिए। इल्हान उमर को मुल्क बदर कर देना चाहिए। इल्हान उमर और राशिदा तलीब की भी जुमलेबाजी। इल्हान उमर ने कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम अमरीकी अवाम के कातिल हो। तुर्बत के इलाके बुलैदा में घर पर रॉकेट से हमला और फायरिंग। एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद में खातून और बच्चे भी शामिल। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को घेरे में ले लिया। मां ने पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल करके जाती मुआलिज डॉक्टर फैसल और आसिम यूसुफ को रसाई दी जाए। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। सलमान अकरम राजा कहना है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमारे लिए एक बंद दरवाजा है। मानी का मुकदमा कौम और अवाम को लड़ना होगा। बानी का जाती मौलिद से इलाज कराने की अर्जी लेकर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। चीफ जस्टिस से मिलने रोस्ट्रम पर चले गए। सोहेल आफरीदी कहना है कि चीफ जस्टिस को पश्तो में सलाम किया और कहा, आप भी आफरीदी हैं, मैं भी। चीफ जस्टिस ने सलाम का जवाब भी नहीं दिया और कमरा अदालत से चले गए। पीटीआई में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। साबिक वजीर आला अली अमीन गंडापुर का सिक्योरिटी वापस लेने का दावा। ऑडियो पैगाम में कहा, सूबे में पीटीआई की हुकूमत है, सिक्योरिटी की वापसी बिला जवाज है। अब दोबारा सिक्योरिटी मिली तो नहीं लूंगा। वजीर आला सोहेल आफरीदी की सिक्योरिटी वापस लेने की तरदीद। कहा, इतना फारिग नहीं कि सिक्योरिटी वापस लूं। वकील साहब, आप दूर से फाइल को दिखा रहे हैं, मेरी नज़र 6x6 नहीं। विफाकी आईनी अदालत में जुडिशल अलाउंस से मुतल्लिक केस में जस्टिस आमिर फारूक का मुकालमा। कहा, बिनाई 6x6 हो तब भी दूर से पढ़ना मुमकिन नहीं। बुकला दूरबीन से पढ़ सकते होंगे, मुझसे नहीं पढ़ा जाता। IMF जायजा मिशन के 15 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। 11 मार्च तक क़याम के दौरान वफ़द के कराची और इस्लामाबाद में मुज़ाकरात शेड्यूल। वफ़द माशी इस्लाहात का जायजा लेगा। इदारों की भी कारकर्दगी, टैक्स हदफ में शॉर्टफॉल, सरकारी अफसरान के असास और इस्लाहात के एक्शन प्लान पर ब्रीफिंग दी जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट ने 4 साल से लापता लड़की की बाजियाबी के लिए 3 मार्च तक मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए, एक वक्त में लड़की का फेसबुक अकाउंट फाल था, उस वक्त बाजियाबी के लिए कार्रवाई क्यों नहीं की। शरकपुर में आतिशबाजी का सामान बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका, इमारत की छत उड़ गई। मलबे तले दबकर एक शख्स जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए।
अमीर कतर ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वजीर आजम शहबाज शरीफ की दोहा में कतरी हम मनसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वजीर आजम दौरा कतर मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गई। पाकिस्तान की सेमीफाइनल तक रसाई अगर भगर का शिकार। न्यूजीलैंड को इंग्लैंड और श्रीलंका हरा दे और फिर पाकिस्तान श्रीलंका को मात दे तो चांस बन सकता है। पाकिस्तानी बैटर्स ऊंची दुकान फीका पकवान। बाबर आजम 24 गेंदों पर 25 रन बना सके। साइम अयूब ने रन्स न बनाने की कसम पूरी कर ली। कप्तान सलमान आगा तीसरी बार डबल फिगर में दाखिल न हो सके। सलमान आगा के रिवायती जुमले, कहा तमाम हरबे इस्तेमाल किए लेकिन हैरी ब्रूक मैच दूर ले गए। दुनिया वो 100 साल वाली क्रिकेट खेल रही है, आगे वाली हम खेल रहे हैं 100 साल पीछे वाली। सिस्टम को वही तगड़ा बंदा करेगा जो एक्चुअली चाहता है, जो खुद तरक्की पसंद हो। पिट पिट के कह रहे हैं, चीख चीख के भी कह रहे हैं, पूरी दुनिया कह रही है, वो कहते हैं नहीं जो मैं जानता हूँ तुम्हें पता ही नहीं है। दुनिया आगे जा रही है और हम 100 साल पीछे वाली क्रिकेट खेल रहे हैं। हर साल एक ही कहानी है, टीम में कोई तब्दीली नहीं आ रही। साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर बरस पड़े, कहा सिस्टम को वही तगड़ा बनाएगा जो खुद तरक्की पसंद हो। सानिया गुल प्लाजा की अदालती तहकीकात। सानिया में बच जाने वाले अब्दुल्ला ने जुडिशल कमीशन के रूबरू बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा 5 अफराद मेज़नाइन पर मौजूद थे। 10 मिनट बाद धुआं भरना शुरू हो गया था। एमए जिना वाली साइट से बाहर निकलकर बेहोश हो गया। उस वक्त तक किसी रेस्क्यू एहलकार को नहीं देखा। लाहौर में सीसीडी के 2 मुबैना मुकाबलों में 3 मुल्जिमान हलाक। तर्जुमान सीसीडी के मुताबिक मॉडल टाउन में साथियों की फायरिंग से 2 जेरे हिरासत मुल्जिमान मारे गए। चूंग में मुबैना मुकाबले में मुल्जिम फलक शेर हलाक। तीनों हलाक मुल्जिमान रिकॉर्ड याफ्ता थे। कराची के इलाके लियारी में रेंजर्स और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुल्जिमान का ताल्लुक भत्ता माफिया से है। पुलिस का स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ बड़ा एक्शन। 5 मुबैना मुकाबलों में 8 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। खैरपुर के इलाके ठहरी मीरवा में खातून ने 2 बच्चियों समेत मीरवा केनाल में छलांग लगा दी। मकामी अफराद की जानिब से तलाश जारी। पुलिस के मुताबिक खातून ने शौहर की मारपीट पर इंतहाई कदम उठाया। कोहाट में लेडी डॉक्टर के कत्ल के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला और मर्दान डिवीजन में डॉक्टर सरापा एहतजाज। इमरजेंसी के अलावा तमाम सर्विस का बाइकआउट कर दिया। यंग डॉक्टर्स का कहना है सूबाई हुकूमत डॉक्टरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हो चुकी। एहतजाज का दायरा सूबे भर में फैलाने का इंतबाह। रमजान मुबारक में अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे से रोजेदार परेशान। लाहौर के रमजान निगहबान बाजार भी सस्ते ना हो सके। फलों की कीमतों में इजाफा। शहरियों का कहना है कि आटे और चीनी पर सब्सिडी कम है। ईरान में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज की नई लहर। तेहरान यूनिवर्सिटी समेत 8 जामियात में हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरे। तलबा ने शेर और सूरज वाला पुराना परचम लहरा दिया। हुकूमत के मुखालिफ और हामी तलबा ग्रुपों में झड़पें। एहतजाजी तलबा का नारा है कि हमें ये हुकूमत नहीं चाहिए। मशरिक़ वस्ता में फौजी तैयारियों से पीछे हटना तेहरान को मजीद हौसला देगा। डेमोक्रेटिक सेनेटर लिंडसे ग्राहम का सदर डोनाल्ड ट्रंप से ईरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहा पीछे हटना सबसे बड़ी गलती होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि लोगों को एहतजाज का बोल कर पीछे हट जाएं। ईरान में फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। 4 अफराद हलाक हो गए। खबर रसा इदारों के मुताबिक दोनों पायलट और 2 ताजर जावाहक। हादसे के बाद मुतासरा इलाके में आग भड़क उठी। एब्सेंट फाइल्स में नाम सामने आने पर नॉर्वे के साबिक वजीर आजम की खुदकुशी की कोशिश। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 75 साला जैकलेट की हालत तशवीशनाक है। जैकलेट नोबेल आर्म कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं।
ब्राजील में शदीद बारिश, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 22 अफराद हलाक, 5 बच्चों समेत 17 अफराद लापता हो गए। स्कूल, कारोबार समेत कारोबारी जिंदगी मफलूज। शुमाल मशरकी अमेरिका में खतरनाक बर्फानी तूफान से निज़ाम जिंदगी मफलूज। रियासत रहून आइलैंड में 3 फुट से जायद की बर्फबारी से कई दहाइयों का रिकॉर्ड टूट गया। न्यूयॉर्क में 20 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड। मन चले स्कीइंग करते रहे रियासत न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, डेलावेयर में इमरजेंसी नाफिज। T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मरहले में श्रीलंका और न्यूजीलैंड का अहम मैच आज होगा। सुपर 8 में न्यूजीलैंड का पाकिस्तान के साथ मैच के बारिश के बायस मंसूख हुआ। श्रीलंका को इंग्लैंड के हाथों शिकस्त हुई। और आज न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन बाराने रहमत जारी। 7वीं सहरी ट्रांसमिशन में रिज़्क़े हिलाल और तिजारत के मौजू पर गुफ्तगू। कबाल तौकीर न्याजी और हमनवा ने समा बांध दिया।